आएंगे और कहेंगे का भैया हम आपको पहचान रहे हैं, प्रणाम, तुरंत ही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं? पैर छूते हैं। तो छोटे से मासूम से बच्चे को इधर दिखाइए, नाक बहता होगा तो अपने हाथों से ऐसे पोंछेंगे और गोद उठा लेंगे, इसके गालों पर एक चुम्मा देंगे और ये लगेगा कि नेता मंत्री विधायक बहुत से अच्छे हैं। होता कि नहीं होता है? होता है ये बात। लेकिन उसके बाद इन बच्चे का अगर पापा जाए तो नहीं पहचानते। इनके घर अगर कोई दुख हो जाए तो नहीं पहचानते हैं। अगर इनका खेत डूब जाए, अगर ये जाए कि सरकार हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तो ये नहीं पहचानते। 4 साल हो गए लगातार, 4 साल खेती, एक पैसा नहीं। किसान 2 बीघा खेती कर रहे हैं, पहला भी फसल नहीं तोड़े थे, इस बार चला गया। पहला फसल पहला जैसे फल पहला स्टार्ट किए थे 4 साल से। आपदा में अवसर ये नेता मंत्री विधायक अधिकारीगण ढूंढते हैं और मिलता है, इनको मिलता है। अगर ऊपर से 10,000 रुपये मिलेगा या 1,000 रुपये मिलेगा तो जमीनी हकीकत यह है, इनको 1 भी रुपया ना मिले और नहीं तो 25-50 रुपया हो सके तो वो भी नहीं मिलता है। 1 रुपया भी नहीं मिलता है। लेकिन हमारे टैक्स का पैसे से आपको पेमेंट मिलता है। नेता मंत्री विधायक हो चाहे अधिकारी हो चाहे विकास के नाम पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं दे रहा है, ना ही कुछ विकास कर रहा है। और हम लोग का जो खेती था वो भी बुड़ गया, प्लस रह गया। वो चुनाव में इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, या कोई विधायक नेता हमारे यहाँ आते नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय हम गाजीपुर ज़िले में यहाँ पर गंगा का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। केवल गाजीपुर ही नहीं, हर एक जगह गंगा का जल स्तर और तमाम सी नदियाँ उफान पे हैं। कितना तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। और ये उधर आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, वो सारा यहाँ से वहाँ तक वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और पूरा पेड़ है, जो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ तक सबकी सब्जी का खेती हुआ था। और सब सब्जी की खेती किए थे इस उम्मीद में कि जो भी उसका फल होगा, उससे जो सब्जियां होंगी उसको बेचेंगे, बेच के अपने बाल बच्चों और परिवार का पेट पालन करेंगे। खैर बाढ़ आई या सब कुछ डुबा कर लेकर गया। और तमाम से योजनाएं आती हैं बाढ़ पीड़ित में, और चाहे बाढ़ के लोगों को, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, और कितने ज़मीनी स्तर पर कितना उन लोगों को लाभ मिलता है, यहाँ के लोगों से पूछेंगे। तमाम से यहाँ पर लोग हैं जो अपने खेतों को देखने के लिए कि हमारा खेत कितना बचा है, मन में आहत है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को बार बार देखने के लिए कि हमारा खेत कितना बचा है, कितना डूब गया, आकर किसी तरह उनको देखते हैं और मन ही मन अंतरात्मा को कोसते हैं क्या हमारे किस्मत में यही लिखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से ये बार बार ये दावा की जाती है कि बाढ़ पीड़ित को हम इतना दे दिए उतना दे दिए, लेकिन इन लोगों से पूछेंगे, हम खुद नहीं करेंगे, इन लोगों से पूछेंगे ज़मीनी स्तर पर इनको कितना हक मिलता है। भैया आपका नाम? राजेश सिंह यादव। ये बताइए, ज़मीनी स्तर पर आप लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लगातार आप लोग के खेत डूब गए, जो कि कई बीघे जो है इधर सब केवल सब्जी की खेती होती है। हाँ, खेती जहाँ तक हमें मालूम है। और वो डूब गया। सरकार द्वारा ये तमाम से ये वादे किए जाते हैं, बाढ़ पीड़ित को हम इतना दिए उतना दिए। क्या ज़मीनी हकीकत क्या है कि आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता? कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है। अब 1 बीघा मरचा था वो भी बुड़ गया, 2 बीघा परवल था वो भी बुड़ गया। अब कहाँ से चला जाएगा? अब खेती अब सब बुड़ गई। अब न रोजगार मिल रहा है, न कोई धंधा मिल रहा है। अपना खेती से रोजगार करते थे। तमाम से ये वादे किए जाते हैं कि लगातार नेता मंत्री विधायक और अधिकारी सारे लोग ये वादे करते हैं कि बाढ़ पीड़ित को हम इतना देंगे उतना देंगे। अभी कल डीएम साहब भी इसी रास्ते से गए, बाढ़ का निरीक्षण किया। क्या आप लोगों से मुलाकात किया? नहीं, कोई मुलाकात नहीं की। कोई नेता मंत्री विधायक नहीं आए। बहन जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनका भी इधर खेत है। क्या है, इनसे हम बात करेंगे, जो अपने खेत पर आई थी और ये देखने के लिए खेत में काम भी करना है, और ये देखने के लिए कि हमारे खेत में कहीं पानी तो नहीं गया है, कहीं हमारा खेत डूब गया है, कितना पानी है कितना नहीं। इनसे हम बात करेंगे। जी आपका नाम बताइए। पुष्पा। आपका खेत कहाँ है? खेत तो हमनी करना के पानी में बात कुल डूब गइल बा। 2 बीघा परोरा रहला, 1 बीघा मरचा रहला, कुछ सब डूब गइल। उहे रोजी रोटी। अच्छा, रोजी रोटी रहला, बच्चन के फीस भी ना दिया पाई अब तक? ना कुछ ना दिया पाई। अब
सरकार में जब चुनाव आवेला तो तमाम तरह से लोग आवेलन आपके घरे आई कहत हन कि हमके वोट देता कहलन कि ना काहे ना लेकिन अब केहू मुलाकात करे केहू आपसे ना आइला कि आपके बच्चा भूखा नहीं केहू नहीं खेआइला केहू नहीं खेआइला। नहीं अब केहू नहीं खेआइला। यहाँ के कुछ युवा हैं इन चीज़ों को बार बार अभी कुछ युवा हैं अभी इन लोगों से हम बात करेंगे। ज़मीनी स्तर पे इन लोगों को क्या मिलता है? आपका नाम क्या है? ऋषिकेश यादव। पढ़ते हैं? यस सर। स्कूल तो गए थे? स्कूल गए थे। उसके बाद बाढ़ देखने अपने खेत देखने चले? यस सर। क्या आपको लगता है चुनाव 18 वर्ष तो हो गया आपका? 18 वर्ष अभी 18 वर्ष नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर लोग जाते होंगे, नेता मंत्री विधायक नहीं जाते हैं चुनाव में जाते हैं। चुनाव में की बात कर रहे हैं? यस सर। चुनाव में जब जाते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करते हैं। अभी आपको से कोई मिलने आया? न, कोई नहीं। अभी आपसे कोई मिलने आया? नहीं भैया कोई नहीं आपका आया। खेत तो डूब गया। अरे हमरो 2 बीघा मरचा अलग वो पूरा गई पानी में, लेकिन फिर भी हाँ कोई नहीं आया अभी तक, आज तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई देखने के लिए भी नहीं आएगा, कोई पूछने के लिए भी नहीं आएगा। लेकिन कुछ बोल रहे हैं लोग, विकास के नाम पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं दे रहा है, ना ही कुछ विकास कर रहा है। और हम लोग का जो खेती था वो भी बुड़ गया, प्लस रह गया। वो चुनाव में इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, या कोई विधायक नेता हमारे यहाँ आते नहीं है। 1 साल की बात नहीं है, 4 साल हो गया लगातार। 4 साल खेती, एक पैसा नहीं। किसान 2 बीघा खेती कर रहे हैं, पहला भी फसल नहीं तोड़े थे, इस बार चला गया। पहला फसल भी नहीं। पहला जैसे फल पला स्टार्ट किए थे 4 साल से बाढ़ में डूब जाता है। 1 साल भी कुछ मुआवजा नहीं मिला, बस लिख कर ले जाते हैं और कुछ देते नहीं। जमीनी स्तर पर आपदा में अवसर ये नेता मंत्री विधायक अधिकारीगण ढूंढते हैं और मिलता है, इनको मिलता है। अगर ऊपर से 10,000 रुपये मिलेगा या 1,000 रुपये मिलेगा तो जमीनी हकीकत यह है, इनको 1 भी रुपया ना मिले और नहीं तो 25-50 रुपया हो सके तो वो भी नहीं मिलता है। 1 रुपया भी नहीं मिलता है। लेकिन हमारे टैक्स का पैसे से आपको पेमेंट मिलता है। नेता मंत्री विधायक हो चाहे अधिकारी हो चाहे जो भी हो, सरकारी जो व्यवस्था है उन लोगों को हमारे टैक्स के पैसे से सब कुछ मिलता है। लेकिन जब मुसीबत आती है, विकास की जब बात आती है तो जमीनी हकीकत यह है कि कुछ नहीं है। और क्या तो हमारे खाते में 1 भी रुपया नहीं है। क्या कहते हैं? हमारे खाते में 1 भी रुपया नहीं है। आइए आपको एक चीज दिखाएं, इधर आ जाइए। ये बाढ़ केवल हम ही लोगों के लिए नहीं है, ये जान का भी खतरा है। इसलिए कि क्योंकि इस इलाके में जो भी सांप बिच्छू तमाम से जहरीले जो कीटनाशक हैं, जो भी कीटाणु हैं जहरीले, सांप बिच्छू और तमाम तरह से जो भी कहें जानवर कहें, वो इधर आएंगे, गांव की तरफ आएंगे। और किसके साथ क्या दुर्घटना हो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर किसी को सांप बिच्छू काट ले तब भी कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री देखने नहीं आएगा। ये देखिए, ये जिंदा बिच्छुआ है, इसको दिखाइए, जिंदा है। इसको अगर टच करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये मारने के लिए तैयार हो गया। इधर देखिए, ये बिच्छू है, जिंदा बिच्छू है। इस अच्छा ये देख रहे हैं, ये बिच्छू है। लेकिन अगर बिच्छू भी किसी को काटे, बिच्छू भी अगर किसी को काटे, सांप भी किसी को काटे, किसी की जान भी चली जाए, लेकिन कोई किसी को अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री किसी के दरवाजे नहीं जाएगा। उनका खेत डूब गया लेकिन कोई नहीं जाएगा। कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि वोट लेने के आप हकदार हैं और इन पर दुख आता है तो आप दरवाजा करने भी नहीं आते। हमें ऐसे राजनीति पे हमें शर्म आती है, और शर्म उन लोगों को भी आना चाहिए। अगर बेशर्म है तो भाई कोई बात ही नहीं है। क्यों भैया? जी सर। और क्या कह रहे थे? जैसे मैं अनिल कुमार यादव बोल रहा हूँ, ग्राम सभा जल्लापुर से। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अनगिनत जो कि खेती की बाढ़ प्रभावित से नुकसान हुई है जी। और ग्राम सभा जल्लापुर के जितने भी जनता और नवयुवक और माता एवं बहनों है, इसी पर आधारित रहती हैं। इन्हीं से अपना रोजगार चलाती है, छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त यही करूंगा कि जो नेता उनके हैं उनको आकर दिखाया जाए, इस बाढ़ प्रभावित को दिखाया जाए और जनता को बीच की जो भी समस्या है उनको सुना जाए। वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर कुछ नीति है? हाँ, वहाँ पर जाने के लिए कैसे जाएंगे आप? और मैं चाहता हूँ मैं अधिकारी और इस गांव के ग्राम सभा के जो भी सेक्रेटरी और लेखपाल है आए, इस बाढ़ की प्रति की जायजा ले और
जो पब्लिक को जाने के लिए और खेत में से उधर से सामान लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री हो या विधायक है, आते हैं देख कर चले जाते हैं कि मैं नाव की व्यवस्था करा दूंगा, इनकी व्यवस्था करा दूंगा, और पब्लिक को सुनाकर अपना चले जाते हैं जुबानी, और उसके समस्या कोई निवारण नहीं करते। और जो भी हो समस्या उसकी चारा के लिए और भिंडी हो, कुछ भी कृषि खेती के लिए सर पर लाद कर अपन जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ पर लाते हैं। जिन नावों की बात की जाती है आपदा में कि वो नाव व्यवस्था कर देंगे, उन नाव वालों को पैसे भी नहीं मिलते हैं अभी। हाँ। मिलते हैं नहीं मिलते। जो हमारे मल्लाह बिरादरी हैं इसको जो जीविका चलाते हैं वो हमेशा कहते हैं, विधायक मंत्री आते हैं कि सर मुझे एक नाव दिलवा दीजिए। हाँ ठीक है दिलवा दें, लेकिन उसके लिए सरकार कोई निश्चित नहीं करती है और अपना वादा पूरा करके चले जाते हैं। केवल बस झूठा वादा चले जाते हैं। मैं मीडिया भी से ये भी कहता हूँ कि इस जगह की उनको दिखाया जाए और मीडिया के माध्यम से उन तक बातों पहुँचाया जाए, और आए गांव सभा की इस समस्या को देखे जाए और बाढ़ पीड़ितों को कुछ न कुछ मुआवजा इसको दिलाया जाए। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये ग्राम सभा जल्लापुर है, सदर मेहता जंगीपुर विधानसभा में है। विधायक कौन है? माननीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव हैं। वीरेंद्र सिंह यादव जी, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, मैं ये सरकार की बात नहीं करता, पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं पॉलिटिक्स की बात यहाँ नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा यहाँ पर जो भी बाढ़ पीड़िता के लिए अनुदान की मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हाँ। सबकी जिम्मेदारी है। जो सीट पे बैठा है उसके लिए भी सवाल करेंगे, सवाल उसी से करेंगे जो कुर्सी पे बैठा है, सवाल उससे करेंगे जो कुर्सी से उठ चुका है, क्योंकि वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। इससे पहले भी वही हुआ था, इसके बाद भी वही हो रहा है, तो फिर मतलब क्या है? क्या राजनीति इसी तरीके से होती है कि केवल आप आएंगे वोट के समय और दरवाजे जाएंगे और कहेंगे का भैया हम आपको पहचान रहे हैं, प्रणाम, तुरंत ही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं? पैर छूते हैं। तो छोटे से मासूम से बच्चे को इधर दिखाइए, नाक बहता होगा तो अपने हाथों से ऐसे पोंछेंगे और गोद उठा लेंगे, इसके गालों पर एक चुम्मा देंगे और ये लगेगा कि नेता मंत्री विधायक बहुत से अच्छे हैं। होता कि नहीं होता है? होता है ये बात। लेकिन उसके बाद इन बच्चे का अगर पापा जाए तो नहीं पहचानते। इनके घर अगर कोई दुख हो जाए तो नहीं पहचानते हैं। अगर इनका खेत डूब जाए, अगर ये जाए कि सरकार हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तो ये नहीं पहचानते। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि नहीं हमारे बच्चे कैसे हैं, नहीं है, वो कभी आते ही नहीं है। अब उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं जाकर ना, इन लोगों से क्या मतलब? उनके बच्चे जा रहे हैं, हम कहाँ विदेश पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे डूब रहे हैं, खेती डूब गया। किसके टैक्स के पैसे से? वो हमारे पैसे से पढ़ रहे हैं, किसान। अगर यही बच्चा हम फिर ये दिखा रहे हैं, यही बच्चा अगर नाक इसका बहता हो तो इसको चुम्मा देंगे, हाथ से पोंछ देंगे। हम देखे हैं वो चीज, हाथ से पोंछ देंगे। लेकिन अगर जमीनी हकीकत यह देखा जाए तो चुनाव के बाद कोई किसी को पहचानता नहीं है। यह हकीकत है। ऐसे नेताओं को शर्म आना चाहिए। इस चुल्लू भर पानी में कम से कम चुल्लू भर इतना ही होता है, इस चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे राजनीति को खत्म करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। ऐसे राजनीति को खत्म करना चाहिए। और सरासर आप लोग विरोध करिएगा। जो नेता मंत्री विधायक अगर अभी ना आए और बाद में अगर आए वोट के लिए तो वोट भी नहीं दिया जाए, सीधा उसका विरोध करिएगा। विरोध करेंगे, सीधा उसका विरोध करिएगा। अगर विरोध नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। आप भी दोषी हैं, क्योंकि आप उन चीजों को झेलते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि फलाना हम हैं, चलो वोट उनको दे दो। कहीं ना कहीं आप भी दोषी होंगे। उन चीजों को विरोध करिए। ये देख लीजिए, बार बार इन चीजों को हम दिखाते हैं। ये पूरा खेत इधर डूब गया है, इधर डूब गया है। पशुओं को खिलाने के लिए चारा लगाया गया है, लेकिन पशु अब खाएंगे क्या? खैर, इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन नेता मंत्री विधायक के आंखों की पट्टी खुले और इन बाढ़ पीड़ित लोगों को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद करें। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।